हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स स्पार्क क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको नीचे प्रॉब्लम दे रखी है, उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और उससे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसने कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर यानी 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो यहां से क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। अब आपको लेट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x। ऐसे ही हम नंबर ऑफ बॉयज को y लेट करेंगे। तो द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। तो यहां से हमने नंबर ऑफ गर्ल्स x मान ली है और नंबर ऑफ बॉयज y मान लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इक्वेशन क्या क्या बन रही है? इसने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में टोटल स्टूडेंट 10 हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी x और y दोनों मिलकर 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना रहे हैं। तो यहां से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस वाई यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मिला के टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हैं? 10। यहां से मिल गई है मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रखा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x है और इसने कहा है कि वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? y और उनसे 4 ज्यादा है। अगर मैं इस y को इस साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहां से मिली है मुझे सेकंड इक्वेशन। तो यहां से इक्वेशंस मुझे क्या क्या मिली है? फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम यहां से दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। x y, यहां से देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 5 रख देती हूं तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। यानी अगर मैंने y की वैल्यू 5 ली है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 6 ले लूं, यहां पर y की वैल्यू 6 ले लूं, जैसे मैंने ले लिया x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 6, यहाँ प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो अगर मैंने y की वैल्यू 6 ली है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे ही टेबल हम इस सेकंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे। तो यहां से सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। x
और y। यहाँ से देखो, अगर y की वैल्यू 0 रख दो तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू देखूँ तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा। अगर मैं इस y की वैल्यू -1 ले लेती हूँ +4 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी अगर मैंने y की वैल्यू -1 ली है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से हमें ऊपर वाली टेबल से पॉइंट मिले हैं 5, 5 एंड 4, 6, और सेकंड टेबल से हमें पॉइंट मिले हैं 4, 0 एंड 3, -1। अब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ आप ग्राफ पेपर पर ही बनाना, उससे वैल्यूज आसानी से मिलेंगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले वैल्यू क्या थी, सबसे पहले वैल्यू है 5, 5, x की वैल्यू 5 और फिर y की वैल्यू भी 5। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। नेक्स्ट में x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 4 है यहाँ पर और y की वैल्यू 6 है। ये मिल गया मुझे सेकंड पॉइंट। यहाँ से हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मिल गई है मुझे फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन। इक्वेशन क्या थी, x + y = 10 और ये पॉइंट थे 5, 5, 4, 6। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट मिले हैं उनको भी हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या मिला, पहला पॉइंट 4, 0, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, यानी पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। सेकंड है x की वैल्यू 3 है, ये रही x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू -1 है। सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये मिल गए हैं मुझे, ये लाइन मिल गई है सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - y = 4 और यहाँ पर मिला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम देख लेते हैं ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। x एक्सिस को 7 पर कट कर रहा है एंड y एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिल गया है 7, 3। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू कितनी है, 7 और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से द कॉमन पॉइंट ऑफ given equations is equal to 7, 3. So the number of girls कितनी हो जाएंगी, 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो 7 + 3 टोटल जितने भी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे थे 10 स्टूडेंट थे और उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। तो यहाँ से ग्राफ से हमें वैल्यू मिल गई है। सेकेंड पार्ट दे रखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल्स की और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, जबकि जो 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स हैं उनकी कॉस्ट 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल की और एक पेन की
कॉस्ट बतानी है। तो सॉल्यूशन करेंगे, लेट करो, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x रुपीज। ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना है, y रुपीज। तो यहां से कंडीशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फर्स्ट दे रखा 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कीमत x रुपीज है, तो यहां से 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5x। 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5x। एक पेन की कीमत y रुपीज है, 7 पेन्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 7y। और इन दोनों के लिए टोटल पे कितना किया है, 50 रुपीज का। यहां से मिल गई है मुझे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या रखा, 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x। एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है, तो 5 पेन्स की कितनी हो जाएगी, 5y। और इन दोनों के टोटल कॉस्ट 46 रुपीज पे की है, और ये मिल गई है मुझे सेकंड इक्वेशन। यहां से हम दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, यहां पर ये पूरी टर्म प्लस की है, उस साइड जाके माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। यहां पर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई है 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड से हम ऐसे ही निकालेंगे x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 माइनस 5y डिवाइड बाय 7। यहाँ से मुझे दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं। अब यहाँ से हम ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए x और y के दो दो पॉइंट निकालेंगे दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से फर्स्ट के लिए टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। x y, यहां पर देखो, अगर हम y की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो यहाँ पे 7 5 जा 35, और 50 में से जब 35 जाएंगे डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से 15 बाय 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैंने y की वैल्यू 5 रखी है, तो x की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर y की जगह पे 0 पुट कर दोगे, तो 50 बाय 5 10 हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने 0 रखी है, तो x की वैल्यू मुझे 10 मिल गई है। ऐसे ही हम यहां से निकालेंगे, टेबल बनाएंगे x y। यहां पर देखो, अगर आप y की वैल्यू 5 रख दो, तो यहाँ पर 5 5 जा 25 हो जाएंगे, और 46 में से जब 25 जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 21, और 21 बाय 7 क्या हो जाएगा 3। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 5 रखी, यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 12 रखते हो, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 60 डिवाइड बाय 7, और यहाँ से माइनस 14 डिवाइड बाय 7, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर आपने y की वैल्यू 12 रखी है, तो x की वैल्यू -2 रखनी है। आपको पॉइंट वाली वैल्यू लाने से बचना है। तो हमें यहाँ से पॉइंट मिला है 3 5 10 0, और यहाँ से पॉइंट मिला है 3 5 एंड -2 और 12। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 3 5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू कितनी है 5। हमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिला है, पॉइंट क्या है 3 5। सेकेंड पॉइंट है 10 0, x की वैल्यू है
10 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया है। ये हमें लाइन मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सेकंड के लिए देखो, 3 5, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, यानी एक पॉइंट तो हमें यहीं पर मिला है। और सेकंड है x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 है, और y की वैल्यू यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12। ये हमें सेकंड पॉइंट मिल गया है। और यहाँ पर पॉइंट मिला है -2 और 12। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये मुझे सेकंड लाइन मिली है सेकंड इक्वेशन के लिए। कौन सी इक्वेशन थी? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है ये। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊं तो ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही हमें x और y की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है? 3, और y की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो बाय ग्राफ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कीमत 5 रुपये है।